हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल S1 मैथ्स। देखो आज अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फैक्टराइजेशन चल रहे हैं डिस्कस करने। देखो ये फैक्टराइजेशन आपके अक्सर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि कैसे किसी पॉलिनोमियल को कैसे हम फैक्टराइज करें। ठीक है, तो पहले हम फैक्टराइजेशन टॉपिक पे आने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर्स, है ना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स। देखो ये फैक्टर्स होता क्या है, फैक्टर्स का मतलब ये होता है या फैक्टर का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। फैक्टर्स नाम अक्सर आप सुनते हो, ये फैक्टर्स का क्या मतलब होता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, 12 कोई नंबर ले लेते हैं या 6 नंबर ले लेते हैं, तो ये जो 6 है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये 6 है ना। हमने कहा कि राइट द फैक्टर ऑफ 6, तो इसका क्या मतलब है। 6 फैक्टर्स का मतलब ये होता है नंबर, कोई भी नंबर है ना, जिस नंबर से डिवाइड होगा दैट नंबर इज कॉल्ड द फैक्टर। वही नंबर क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। तो देखो इसके 6 के फैक्टर की बात करें तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 6 क्या क्या हो जाएगा। 6 किससे डिवाइड होगा, आप कहोगे 1 से डिवाइड होगा, ऑफ कोर्स 1 इज आल्सो ए फैक्टर। आप कहोगे 2 से भी डिवाइड होगा तो 2 इज आल्सो ए फैक्टर। आप कहोगे 3 से डिवाइड होगा, 3 इज आल्सो ए फैक्टर, है ना। आप कहोगे ये 6 से भी डिवाइड होगा, येस ऑफ कोर्स, कोई भी नंबर खुद का भी एक फैक्टर होता है, ठीक है ना, बिकॉज दैट नंबर इज डिवाइड बाई इटसेल्फ, अपने आप से भी डिवाइड होता है। सो कोई भी नंबर खुद का भी एक फैक्टर हो सकता है। तो इसी तरह अगर हम 10 का फैक्टर आपसे कहें लिखने के लिए, तो 10 का फैक्टर आप क्या लिखोगे, 10 का फैक्टर की बात करेंगे तो आप लिखोगे 1 2 5, ठीक है ना। 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा। तो किसी नंबर के, है ना, इतनी पॉसिबल फैक्टर आप लिख सकते हो। 10 है तो इतना पॉसिबल फैक्टर होगा, 6 होगा तो इतना पॉसिबल फैक्टर होगा। तो इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारा अलजेब्रिक वैल्यू दिया है, जैसे मान लेते हैं 2x², है ना। अब ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया, ये मान लेते हैं सेकंड एग्जांपल है, ये थर्ड एग्जांपल हमने लिया 2x²। अब हमने कहा कि राइट ऑल पॉसिबल फैक्टर ऑफ 2x², तो आपने क्या कहा कि 2x² ना, ऑल पॉसिबल फैक्टर, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 2x²। तो आप क्या क्या लिखोगे, आप कहोगे कि ये 2 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, तो आप 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो। x से भी डिवाइड होगा, ऑफ कोर्स x इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। और क्या हो सकता है, x² से भी डिवाइड हो सकता है। और कहोगे कोई भी वैल्यू अपने आप का खुद भी फैक्टर होता है, तो ये 2x² भी क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। तो दिस मीनिंग ऑफ फैक्टर। देखो फैक्टर में ज़रूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट वैल्यू ही रहे, वो आपका क्या हो सकता है, अलजेब्रिक वैल्यू भी हो सकता है। तो अलजेब्रिक वैल्यू कहने से मतलब यह है कि अगर किसी भी अलजेब्रिक वैल्यू से डिवाइड हो पा रहा है तो दैट इज कॉल्ड द फैक्टर, वही हमारा क्या होगा, फैक्टर है। अब जैसे 2x² लिखे हो तो इसमें क्या है, 2 से भी तो डिवाइड होगा, डेफिनेटली कांस्टेंट 1 2 से तो होगा ही, लेकिन x² है तो x² मीन्स x का टू फैक्टर यहाँ पे अवेलेबल है। कौन कौन सा है, एक x होगा और एक x² होगा, बिकॉज x² डिवाइड बाई x² क्या होगा, x से भी डिवाइड होगा एंड x² इज आल्सो डिवाइड बाई x²। कोई भी नंबर खुद से भी डिवाइड हो सकता है और पूरा वैल्यू 2x² से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये इसके पॉसिबल फैक्टर 3x इंटू x² लिख सकते हो, माइनस 3 इंटू 4 इंटू x लिख सकते हो, ठीक है। अब कौन सा फैक्टर ऐसा है जो दोनों टर्म में है, ठीक है। तो देखो आप कहोगे कि एक 3 है तो एक 3 यहाँ भी है, आप कहोगे कि एक x है, एक x वैल्यू है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो आप क्या करोगे, सिंपल जो फैक्टर कॉमन है उस कॉमन फैक्टर को आप क्या करो, अलग कर लो। तो ये 3 और x जब कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचा है, फर्स्ट टर्म का 3x आपने बाहर ले लिया तो क्या बचा, x² बचा, है ना, माइनस। अब देखो 3x बाहर ले लिया तो क्या बचा, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो अब देखो x² माइनस 4, है ना। अब एक्चुअली अभी इसमें हम सेकेंड टाइप की बात कर रहे हैं, तो ये सेकेंड टाइप इसमें और अप्लाई हो सकता है। तो देखो एक फार्मूला आप पढ़े थे किसमें, प्रीवियस क्लास में, है ना, उसमें क्या पढ़े थे, कोई भी वैल्यू इस फॉर्म में होता है, a² माइनस b² फॉर्म में होता है, तो उसको आप क्या लिखते थे, 1 ब्रैकेट a प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी, ठीक है। इस फॉर्म में आप इसको ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 3x इधर होगा x² माइनस 2²। अब देखो a² माइनस b² ना, फिर से ये देखो फार्मूला सेट हो रहा है ना, तो आप क्या करो, अभी दोबारा इसको फिर ट्राई करो। तो 1 फैक्टर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और सेकेंड फैक्टर हो जाएगा a माइनस बी। a प्लस बी मीन्स a के प्लस पे क्या है, x, तो x प्लस 2 एंड सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी मीन्स x माइनस 2,
ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब हम पूछें कि इसका क्या क्या फैक्टर है, तो आप क्या कहोगे, 1 अगर छोड़ दें तो बाकी फैक्टर क्या बनेगा, आप लिखोगे 3x एंड x+2 एंड x-2 एंड होल। ठीक है, तो पहला फैक्टर क्या हुआ 3 और सेकेंड फैक्टर क्या हुआ x एंड थर्ड फैक्टर क्या है x+2, फोर्थ फैक्टर क्या है x-2, है ना। मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब क्या हुआ, कोई भी पॉलिनॉमियल आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन होगा, किस फॉर्म में, फॉर्म ऑफ, है ना। ये जो सेकेंड टाइप हम बताने जा रहे हैं ये हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा, ax² प्लस bx प्लस c, है ना, इस फॉर्म में रहेगा। तो ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो इस फॉर्म के वैल्यू को कैसे आप फैक्टराइज करोगे यही आपको समझना है। ठीक है, तो इसमें एक होता है ये जो दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, इसी को हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो जनरली ये जो मेथड होता है मैक्सिमम क्वेश्चन में, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग इस मेथड का यूज़ करके उसको फैक्टराइज करते हैं। चलिए अब बात करते हैं, जैसे कोई इक्वेशन दिया है ना, ये वैल्यू दिया है 2x² प्लस 5x, है ना, प्लस 3, ये कोई क्वेश्चन है ना, ये आपका क्वेश्चन है और कह दिया कि फैक्टराइज दिस वैल्यू, आपको फैक्टराइज करना है। तो पहले आप चेक करो कि क्या ये इस फॉर्म में है, तो आप चेक करोगे तो वेयर ए बी सी और कांस्टेंट, इसमें ए बी सी आपका कांस्टेंट होता है। तो 2x² प्लस 5x प्लस 3 ये आपका क्या है, इस फॉर्म में है, डेफिनेटली इस फॉर्म में है। एग्जाम्पल लेते हैं 2x² प्लस 5x प्लस 3, इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। मेथड क्या है ये ध्यान से समझो। मेथड यह है कि x² का कोई कोएफिशिएंट आ रहा है, जैसे x² कोएफिशिएंट क्या है 2 और कांस्टेंट क्या है 3, है ना। पहले क्या करो, इसका मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 का प्राइम फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टर निकालना सब लोग जानते होंगे, है ना। 2 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 जाएगा, 3 से डिवाइड कराओगे तो 1 टाइम जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ ये 6 का जो प्राइम फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, 2 और 3 आएगा। जो प्राइम फैक्टर आएगा उसी हेल्प से मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, सच दैट सम शुड बी 5 एंड मल्टीप्लाई शुड बी 6। सम क्या होना चाहिए, बीच वाला होना चाहिए, और मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आपने क्या लिखा था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। तो कहने का मतलब यह है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्या मतलब होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब बस इतना ऐसा ही है कि जो बीच में कांस्टेंट आ रहा है, मतलब x का कोएफिशिएंट क्या है 5, तो ये 5 जो कांस्टेंट है इसको आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना है ना, सच दैट सम और डिफरेंस शुड बी 5। इस तरह से आप स्प्लिट करो, ब्रेक करो कि सम या डिफरेंस क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो देखो एक्चुअली जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो 2x², तो कैसे ब्रेक करेंगे, ये हम लोग फैक्टर का यूज करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा उसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। अब जो प्राइम फैक्टर आया उसी का यूज करके आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। बात को ध्यान रखिएगा, कोई दूसरा कॉन्स्टेंट आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, है ना। केवल जो आपका प्राइम फैक्टर आएगा केवल उसी को आपको यहाँ पे लिखना है। तो 2 और 3 आया, तो 2 और 3 का यूज करके ही आपको 5 को ब्रेक करना है। कैसे, चाहे आप 3 + 2 कर दोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, या 2 + 3 करोगे तब भी 5 आएगा। तो 2 + 3 करोगे तो 5 आएगा, लेकिन 2 और 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 भी आ रहा है, तो इसका मतलब इसका फैक्टर आप 2 + 3 लिख सकते हो, ठीक है, x + 3। अब देखो जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x², है ना, 2 मल्टीप्लाइड इन x दैट इज 2x एंड प्लस इंटू प्लस दैट इज प्लस 3 मल्टीप्लाइड इन x दैट इज 3x + 3। अब सिंपली यू कैन टेक द कॉमन। अब देखो यहाँ पे कौन सा फैक्टर ऐसा है जो दोनों में है, तो 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एक फैक्टर 2 हो जाएगा। अब देखो x² है, मीन्स x के 2 फैक्टर है, और यहाँ केवल x है तो x का 1 फैक्टर है, तो 1 फैक्टर ऑफ x कैन बी कॉमन ना। तो ये x हमने कॉमन लिया तो एक फैक्टर x का बचेगा, तो 1 फैक्टर आप x का यहाँ पे नोट कर लो, तो ये 1 फैक्टर आपका x का बच गया। अब बचा सेकेंड फैक्टर, अब इसमें देखो 2x हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, +1। अब यहाँ पे देखो 3x + 3 है ना, तो इन दोनों में कौन सा फैक्टर ऐसा है जो दोनों में है, तो आप कहोगे 3x 3, तो 3 ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। तो जब ये 3 फैक्टर आप कॉमन लिया तो क्या बचा है, x + 1 बचा। अब देखो कौन सा फैक्टर ऐसा, अब यहाँ पे कितने टर्म बच गए, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, है ना। जब इसको 2 टर्म लेकर फैक्टराइज किया तो अब यहाँ पे कुल कितने टर्म हुए, 1 और 2, 2 टर्म हुआ। अब इन दोनों टर्म में देखो कौन सा फैक्टर ऐसा है जो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आप कहोगे क्या, x + 1 फैक्टर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आप लिखोगे x + 1 फैक्टर एज ए कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा 2x + 3, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लोग, ये कुछ इस तरह का है,
जैसे मान लेते हैं क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखो यही क्वेश्चन है तो इसमें फैक्टर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 5 और कांस्टेंट टर्म क्या है 6। अब देखो 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 मल्टीप्लाइड इन 6 दैट इज 6 है ना। और 6 का फैक्टर अभी अभी हम लोग सॉल्व किए हैं तो कितना आया 2 और 3 आया है ना। तो 2 एंड 3 देखो 2 और 3 फैक्टर का यूज करो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो कि सम करने पे 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, तो सेम वही क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 एक्स प्लस 6 हो जाएगा। अब देखो बस सिंपल आप ब्रैकेट ओपन कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। अब देखो इन दोनों में आसानी से हम लोग कॉमन लेंगे तो एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस 2 प्लस 3 कॉमन, देखो 3x एंड 6 है ना। तो ये फैक्टर में 6 में क्या होता है 3 का फैक्टर होता है बिकॉज 6 डिवाइड बाई 3, तो एक 3 फैक्टर यहाँ पे है और एक 3 फैक्टर आप इसमें से ले सकते हो है ना। तो 3 फैक्टर जब कॉमन ले लिया तो बाकी रिमेनिंग फैक्टर क्या बचेगा, इसमें केवल x बचेगा, इसमें 3 2 जा 6, 3 कॉमन लिया तो क्या बचा 2 बचा। अब देखो इन दोनों टर्म में x प्लस 2 फैक्टर क्या हो सकता है कॉमन हो सकता है, तो जब आप x प्लस 2 फैक्टर कॉमन लिया तो x प्लस 2 फैक्टर जब कॉमन हो गया तो क्या बचा है x प्लस 3 बचा। तो बस यही आपका क्या देखो। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है आपका 6a स्क्वायर माइनस a माइनस 15, ये आपका कोई क्वेश्चन है। इसको आपको क्या करना है फैक्टराइज करना है। कैसे आप फैक्टराइज करोगे इसको यहाँ पे समझो। देखो a क्वाड्रेटिक है, a इन वेरिएबल a, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यहाँ भी आपको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करोगे, देखो ये 6 कांस्टेंट है ना और ये माइनस 15 है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस 15 तो वैल्यू कितना आएगा 15 6 जा 90, तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस 90 है ना। अब देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट करो ना सच दैट सम शुड बी 1, कोई कांस्टेंट नहीं तो यहाँ पे क्या है 1 है, एंड मल्टीप्लाई शुड बी 90, मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो देखो कैसे निकालोगे, हमने बताया 90 का प्राइम फैक्टर निकालो, तो 90 का जब आप प्राइम फैक्टर निकालोगे ना तो ये वैल्यू कितना आएगा 245 एंड 3 15 एंड 3 5 एंड 5 1, ठीक है। तो इसका जो प्राइम फैक्टर मिला 90 का प्राइम फैक्टर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये जो प्राइम फैक्टर आया उसी फैक्टर का यूज करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करो सच दैट सम शुड बी सम और डिफरेंस शुड बी 1 एंड मल्टीप्लाई शुड बी 90। सम या डिफरेंस क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए और मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए, ठीक है। तो अब ऐसा फैक्टर देखो जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं इसी को आप क्या करो, जो यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टर मिला है उसी का आप हेल्प लेकर मिडिल टर्म को स्प्लिट करो है ना। तो देखो 2 और 5, जब आप इस 2 और 5 को लोगे तो 2 5 जा कितना होता है 10 होता है ना। तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस 9 करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और 10 माइनस 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस 90 आएगा। तो देखो जो फैक्टर आता है ना उसी का हेल्प लेके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। तो फैक्टर क्या है 2 3 3 एंड 5 ना। तो अब हमको यहाँ पे ये सोचना है कि कौन सा वैल्यू मल्टीप्लाई करके डिफरेंस करें कि वैल्यू हमारा क्या आ जाए 1 आ जाए। तो देखो 2 और 5 मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, और फिर इधर 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। तो 10 माइनस 9 करोगे तो वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, बिकॉज कॉन्स्टेंट इज 1, कुछ भी नहीं तो 1 कॉन्स्टेंट है ना। और मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू माइनस 9 करोगे तो वैल्यू कितना आएगा माइनस 90 आएगा। तो जो इसकी स्प्लिटिंग वैल्यू हो जाएगी वो कितना आएगी 6a स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9a माइनस 15, बस ओपन द ब्रैकेट। तो जो ब्रैकेट ओपन किया तो ये वैल्यू कितना आएगा 6a स्क्वायर माइनस, देखो माइनस एंड a मल्टीप्लाइड इन बोथ टर्म, तो इधर कितना आएगा माइनस इंटू a मल्टीप्लाइड इन 10 दैट इज माइनस 10a, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस 9 मल्टीप्लाइड इन a दैट इज 9a माइनस 15। देखो अब क्या करना है, इन दोनों में आपको ढूंढना है कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जो दोनों में है। तो देखो 6 आपका क्या होगा 2 से डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा, और यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ a है, तो डेफिनेटली a फैक्टर इज कॉमन इन दिस टू टर्म, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ 2 3 आ रहा है, यहाँ 2 5 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 एंड a आर द कॉमन इन दिस टू टर्म। तो पहले आप क्या करोगे 2 फैक्टर और a फैक्टर कॉमन ले लो। अब रिमेनिंग फैक्टर क्या बचा, तो 2 फैक्टर कॉमन लिया तो 2 3 जा 6 होता है, तो एक फैक्टर 3 बचेगा, और a स्क्वायर है तो a का 2 फैक्टर है, 1 फैक्टर आपने यहाँ पे क्या लिया कॉमन लिया, तो एक फैक्टर अभी a का बचेगा। अब देखो यहाँ पे कॉमन लिया तो ये कितना बचा -5। अब इधर देखो 9a माइनस 15 है ना, कौन सा फैक्टर ऐसा है जो दोनों में है, तो 9 किससे डिवाइड होगा, आप कहोगे 3 से भी डिवाइड होगा है ना, 9 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी होगा। तो देखो
पहले इसमें 3 का फैक्टर है, 15 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, 5 से भी होगा। तो एक 3 फैक्टर ऐसा है जो दोनों में है। तो क्या करोगे आप, पहले 3 फैक्टर कॉमन ले लो, 3 फैक्टर कॉमन लिया तो 3a - 5 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों फैक्टर में कौन सा फैक्टर ऐसा है जो दोनों में है, तो आप कहोगे 3a - 5। तो ये 3a - 5 फैक्टर कॉमन लिया तो क्या बचा, 2a + 3। ठीक है, अब इसके योर सेल्फ दिस 3 पार्ट इज गिवन। फर्स्ट पार्ट इज a² + 10a + 24 and second part is x² - 5x + 6 and third part is 2x²। एक्चुअली देखो टाइप थर्ड जो है वो आपका फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला बेस्ड क्या है, फार्मूला बेस्ड ये है कि इसमें देखो इसमें इतने टाइप के हो सकते हैं। पहला टाइप जैसे हमने बताया कि आपका ये हो सकता है a² - b²। तो आप इसको जानते हो, क्या लिखते हो, 1 फैक्टर इज a + b एंड सेकेंड फैक्टर इज a - b। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मान लो x² - 16 वैल्यू गिवन है। अब इसको आपको फैक्टराइज करना है तो कैसे फैक्टराइज करोगे, इस वैल्यू को आप लिख सकते हो x² - 4²। अब देखो इस फार्मूला पे ये अप्लाई हो सकता है, तो जब आप इसको अप्लाई करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, 1 फैक्टर a + b सेकेंड फैक्टर a - b। तो ये हो जाएगा 1 फैक्टर x + 4 एंड सेकेंड फैक्टर x - 4। ठीक है, इसके बाद थर्ड का ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या है आपका, ये होगा a³ + b³। एक फॉर्म ये भी हो सकता है। तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो कौन सा फैक्टर बनेगा, 1 ब्रैकेट a + b एंड सेकेंड ब्रैकेट a² - ab + b²। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें क्या हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल क्या गिवन है, सिंपल एग्जांपल है, आपको गिवन है x³ + 8 और क्वेश्चन में कहा है कि फैक्टराइज दिस वैल्यू। तो जब आप इसको फैक्टराइज करोगे ना तो ये वैल्यू क्या आएगा, x³ और 8 को आप ले सकते हो 2 का क्यूब। अब देखो x³ + 2³ a³ + b³। अब ये इस फार्मूला में फैक्टराइज हो सकता है। तो क्या लिखोगे, 1 ब्रैकेट a + b दैट इज x + 2 एंड सेकेंड ब्रैकेट a² मीन्स x² - ab मीन्स x × 2 एंड प्लस b² दैट इज 2²। थोड़ा इसको और सॉल्व कर लो तो x + 2 x² - 2x + 4। ठीक है, तो ये इसका सिंपल फैक्टर हो जाएगा, इस फॉर्म में रहेगा। तो दैट इज योर आंसर। अब इसके थर्ड पार्ट की हम बात कर रहे हैं, a³ - b³ ना, ये आपका थर्ड पार्ट है। अब देखो इसको कैसे फैक्टराइज करोगे, 1 ब्रैकेट a - b एंड सेकेंड ब्रैकेट a² + ab + b²। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल दिया है y² - 64, सॉरी y³ - 64। इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो आप कहोगे कि 2 ही टर्म में है तो फैक्टराइज कैसे करोगे, सिंपल इस फार्मूला में इसको अप्लाई करो। कैसे, आप जानते हो इस वैल्यू को तो y³ है, लेकिन इस वैल्यू को आप 4 का क्यूब लिख सकते हो, है ना। 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो आप 4 क्यूब लिख सकते हो। अब देखो इसमें फार्मूला आपका अप्लाई हो सकता है, कौन सा, a³ - b³ ना। क्या लिखते हो, 1 ब्रैकेट a - b, तो a - b मीन्स y - 4। फिर सेकेंड ब्रैकेट a² + ab + b²। a प्लस क्या है, वैल्यू y है, तो y² + ab तो प्लस y × 4 + b² मीन्स 4²। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग, तो y - 4 और ये हो जाएगा y² + 4y + 16। ठीक है, कैसा लगा फैक्टराइजेशन। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर and also subscribe my channel.